हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर्दियों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि सबके घरों में बनती है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है और जिसे सर्दी में ही ज़्यादातर बनाया जाता है। जिसके लिए आज हम अलसी लेंगे। अलसी का तो सबको पता ही है, अलसी कितना फ़ायदेमंद होती है। ब्लड शुगर के लिए अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, फैट के लिए भी अच्छी होती है, मतलब कि फैट कम करती है। स्किन के लिए बहुत सी चीज़ों को ये फ़ायदा करती है। और साथ में हम ये अखरोट लेंगे। अखरोट भी दर्दों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जोड़ों के दर्द वगैरह इसमें ठीक होते हैं। और ये बादाम लिया है, बादाम तो और भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम फ़ायदेमंद ही यूज़ करेंगे। तो जिसके लिए हमने ये ले लिया है 100 ग्राम तीनों चीज़ें और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हम बिना घी के ही भूनेंगे, घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे 3 से 4 मिनट तक हमने भून लिया है और उसे हमने निकाल के एक थाली में रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। उसी कढ़ाई को हमने फिर से ले लिया। अब इसमें हमने ये कद्दू के बीज लिए हैं और ये मैंने मिक्स वाले बीज लिए हैं। इसमें सनफ्लावर के बीज हैं, खरबूजा के बीज हैं और भी 2 से 3 तरह के बीज हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से डाल लिया है एक कढ़ाई में। इसे भी हम बिना घी के ही भूनेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पे, ताकि इसमें ये थोड़ा सा कच्चापन चला जाए और ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं ऐसे करने से। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। ये नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ सभी आप ही यूज़ करें, अगर हो तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हो। अब देखिए उसे भी मैंने भून के निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हमने घी डाल लिया। मैंने 1 से 1.5 कड़छी घी डाल लिया है। अब इसमें हम गोंद को डाल लेंगे। गोंद भी बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, इसे ज़रूर से डालें क्योंकि ये सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, सर के लिए अच्छी होती है। और इसे हम घी को अच्छे से गर्म होने के बाद ही भुनेंगे, क्योंकि अगर हम ठंडे घी में डाल देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से भुनेगी नहीं, फूलेगी नहीं। और अगर गोंद फूलेगी नहीं तो ये चिपचिपी सी रहेगी, बिल्कुल भी खाई नहीं जाएगी, दांत के नीचे से चिपक जाएगी। तो इसे हम अच्छे से भुनना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही जल्दी भुन जाती है। इसे ऐसे ही नॉन स्टॉप चलाते रहें और एक बार घी को अच्छे से गर्म होने के बाद घी की फ्लेम, गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर दें ताकि ये नीचे से जले नहीं और इसे फटाफट से निकाल लें। गैस की फ्लेम को कम करने के बाद इसे निकालने के बाद फिर से गैस की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे ताकि दूसरी वाली गोंद भी हम भून लें। और ये थोड़ी सी गोंद ही डालें, एक बार में सारी नहीं डालें, धीरे धीरे इसे डालते जाएं और इसे भूनते जाएं। तो मैंने ये देखिए बाकी की गोंद भी हम इसी तरह भून लेंगे। तो देखिए मैंने सारी गोंद को भून लिया है। ये मैंने 200 ग्राम गोंद ली है, आप कम भी ले सकते हो क्योंकि सर्दियों में गोंद खाना ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होती है। अब उसी कढ़ाई में मेरा थोड़ा सा घी बच गया है तो इसे हम निकालेंगे नहीं, इसी में हम आटा डाल लेंगे। मैंने 1 कप आटा डाला है, मान लो 100 ग्राम आटा डाला है और इसे हम हल्का सा चला लेंगे इसी घी में। अभी हम घी और नहीं डालेंगे, इसी घी में हम भून लेंगे। आप चाहे तो पहले ही ज़्यादा घी डाल सकते हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें घी डालते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसमें हम बेसन डाल लेंगे। आप बेसन की जगह रागी का आटा या फिर बाजरे का आटा भी डाल सकते हो या फिर पूरा ही आप गेहूं का आटा डाल सकते हो। इसमें हमने 2 कप बेसन डाला है। ये चने का बेसन है, ये बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों के लिए, सर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये गर्माहट देता है, खांसी जुकाम के लिए भी बेनिफिट देता है ये। और इसके साथ मैंने आधा कप सूजी डाल ली है। सूजी डालने से ये थोड़े से लड्डू हमारे दानादार बन के तैयार होते हैं जो कि खाने में और भी टेस्टी लगते हैं। इसे डालकर हम अच्छे से भून लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लो फ्लेम में भुनेंगे तो ये नीचे से जल जाता है और ये जल्दी से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर इसे लो फ्लेम में भूनते हैं तो इसमें टाइम तो ज़रूर से ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अभी इसमें हमने 50% तक भून लिया है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे और इसे चलाते रहेंगे।
तो जिसे जितना कि इसमें आटा बेसन है उतना ही घी भी डाल सकते हो, या फिर उससे थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो, या आप बिना घी के भी इसे बना सकते हो, क्योंकि बाद में हम जो गुड़ की चाशनी बना के डालेंगे तो उससे भी हम इसके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन अगर हम घी नहीं डालेंगे तो ये बाद में थोड़ा सा ठंडा होने के बाद वो लड्डू हार्ड हो जाते हैं, फिर खाने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं। अगर घी ऐसे अच्छे से डालकर भुनेंगे तो ये लड्डू हमारे बाद में भी सॉफ्ट बने रहते हैं। तो इसलिए इसमें घी ज़रूर से डालें, और सर्दियों में थोड़ा सा घी खाना तो अच्छा ही लगता है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप कम कर सकते हो, लेकिन इसे हम इतना ही घी डालेंगे जितने में ये आटा अच्छे से भून जाए और ये थोड़ा सा गीला हो जाए। तो देखिए इसे हम जैसे जैसे चलाते रहेंगे ये और घी रिलीज करता जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसमें 300 ग्राम बेसन और आटा डाला है, तो इसमें हम 200 ग्राम घी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं और ऐड करेंगे। बस इस घी में हम अच्छे से भून लेंगे इसमें, जब तक इसमें अच्छे से महक नहीं आने लग जाती और इसका कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाता। आटा अच्छे से भुना होगा तो हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे और ये ज़्यादा देर तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इसे हम 2 से 3 महीने रख के आराम से खा सकते हैं। आप एक बार में ज़्यादा भी बना सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा बनाएं, 15 से 20 दिन तक खाएं, उसके बाद आप फिर से बना लें। क्योंकि जो फ्रेश लड्डू बना के खाने में मज़ा आता है वो ऐसे 2 से 3 महीने तक उसका टेस्ट का फ़र्क पड़ जाता है, उतना अच्छा नहीं रहता वो। तो देखिए मैंने आटे को कितने अच्छे से भून लिया है, इसमें 40 से 45 मिनट लग गए हैं भूनने में। बहुत ही अच्छे से ये भुन गया है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाले डाल लेंगे, जैसे कि हमने 1 से 1.5 चम्मच भर के काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच इसमें हमने इलायची का पाउडर डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच इसमें हमने अजवाइन को डाल दिया, आप ज़रूर से डालें इसे। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक का पाउडर डाल दिया, और इसे डालकर भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके बच्चे या फिर आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते तो उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसे डालने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि काली मिर्ची, सौंठ पाउडर, अजवाइन, ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। और जो इलायची का पाउडर डाला है उससे इसमें महक बहुत अच्छी आती है। तो इसे डालकर भी हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें से घी भी देखिए पहले से कितना ज़्यादा रिलीज हो गया, ये हमारा आटा बिल्कुल गीला गीला हो गया है। अभी इसे हम उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये गोंद को देख लेते हैं, ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, और देखिए इसे हाथ से क्रश करके देखिए, ऐसे ही क्रश होनी चाहिए। अगर ऐसे क्रश हो रही है तो ये अच्छे से भुन गई है। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी के जार में डाल के भी मैश कर सकते हो, लेकिन इसे मिक्सी के जार में क्यों डालना, इसी तरह ये आराम से हो जाती है। आप एक से कोई भी कटोरी ले लें, उसे हम ऐसे हाथ से मैश कर लेंगे तो ये 1 से 2 मिनट में आराम से मैश हो जाती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो देखिए ये अच्छे से हमने मैश कर ली है, और बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा बड़ा दाना नहीं रहा, क्योंकि ये सारे गोंद हमारी अच्छे से भुनी हुई है, तो इसीलिए ये अच्छे से मैश भी हो गई है। अब देखिए इसमें गोंद में घी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कटोरी में कितना सारा लग गया है। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को साइड में रख देंगे। अभी जो हमने ड्राई फ्रूट को भून के रखा है इसे भी हम पीस लेंगे। जो हमने मगज भुने हैं उसे नहीं पीसेंगे, उसे हम इसी तरह इसमें डालेंगे। और ये बादाम, अखरोट और जो अलसी है इसे हम पीस के डालेंगे, क्योंकि अलसी का टेस्ट भी पीस कर डालने से ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। आप चाहे तो बादाम और अखरोट को रफली चॉप करके भी डाल सकते हो, अगर आप वैसे खाना चाहते हो, या फिर इस तरह से डालें तो और भी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, उनके लिए ऐसे पीस के ही डालें। उनके लिए तो आप ये वाले जो मगज डाले हैं इसे भी पीस के ही डालें, क्योंकि उनसे उनके दांत अच्छे नहीं होते तो उनसे खाया नहीं जाता। तो इन सभी चीज़ों को हम एक बड़ी सी परात में डाल लेंगे।
ताकि इसे मिक्स करना आसानी हो जाए। अब जो हमने आटे को भून के रखा था उसे भी इसमें ही डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम जब गुड़ की चाशनी बनाएंगे उसके बाद इसे झटपट इसमें डाल देंगे, नहीं तो गुड़ की चाशनी पैन में ही जम जाएगी। इतना सब करने में टाइम लग जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके अभी हम साइड में रख देंगे। और ये आटा अभी गर्म है तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तो इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। अभी एक और पैन लेंगे। इस पैन में हम गुड़ डाल लेंगे। जितना हमने आटा लिया था उतना ही हमने इसमें गुड़ डाला है। जैसे कि 300 ग्राम हमारा बेसन और आटा था तो 300 ग्राम ही मैंने गुड़ डाला है। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो या फिर इसमें शक्कर भी डाल सकते हो। अगर चीनी डालनी है तो आप इसमें पीस के बिना चाशनी बनाए ही ऐसे ही डाल सकते हो, और शक्कर को भी आप इसी तरह बिना चाशनी बनाए हुए डाल सकते हो। लेकिन गुड़ में क्या होता है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे मेल्ट कर लेंगे ताकि इसे हम छान सकें। तो अभी देखिए अच्छे से मेल्ट कर लिया है। इस गुड़ को हम एक बार इस छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें जितना भी कुछ होता है वो सब निकल जाएगा। ऐसा ज़रूर से करें, क्योंकि गुड़ में बहुत से इसमें मतलब कि कुछ इम्प्योरिटी होती है, वो सब निकल जाता है। तो देखिए गुड़ को मैंने छान लिया है। अभी इसे हम गुड़ को फिर से हम उसी पैन में डाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसकी चाशनी बनानी है। अभी तो हमने इसे पिघलाया ही है सिर्फ। तो इसी पैन में हमने फिर से डाल दिया इसको, और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। अगर हम गुड़ को इसी तरह अपने लड्डू में डाल देंगे तो ये हमारे लड्डू जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी है। ये हमारी पानी वाली चाशनी है। इसे अच्छे से हमें बनाना ज़रूरी है जब तक ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। गुड़ सर्दियों में खाना गर्माहट देता है बॉडी को, और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो इसे हमने देखिए अच्छे से मेल्ट कर लिया, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे तब तक चला लिया जब तक ये ऐसे झाग नहीं बनने लग जाता। अब इसे हम चेक करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हाथ में ऐसे लगा के देखेंगे। अगर एक तार की चाशनी बन रही है तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर हम इसे और ज़्यादा पका लेंगे तो हमारे लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, जो कि बाद में खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब इस हम गर्मा गर्म चाशनी को ही इस मटेरियल में डाल देंगे, लड्डू के मटेरियल में, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम ठंडा करके डालेंगे तो ये पैन में ही जम जाएगा और इसे अच्छे से निकलेगा नहीं। अभी ये पूरी चाशनी हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है तो ये अभी हमारा मटेरियल बहुत ही गीला गीला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही ये हार्ड होता जाएगा, क्योंकि अभी चाशनी बहुत गर्म है तभी ये ऐसे गीला गीला लग रहा है। अभी इस तरह हम अच्छे से मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अभी ठंडी चल रही है तो ये बाहर ही आराम से ठंडा हो जाएगा जल्दी से। अभी देखिए बिल्कुल ये अच्छे से ठंडा हो गया है, और ये पहले से देखिए कितना हार्ड हो गया है। इसे और ज़्यादा ठंडा नहीं करें, नहीं तो इसके लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे अब हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसके लड्डू बना लेंगे। आप इसे जितना बड़ा छोटा जितने भी बड़े शेप का आप बनाना चाहते हो उतना ही लड्डू बना सकते हो। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े बड़े लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो देखिए इसका हमने एक लड्डू बना लिया है, और इसी तरह ये बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। अभी ये मटेरियल थोड़ा सा गर्म है तो इसे आराम से हम लड्डू बना सकते हैं। अगर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसे हाथों से थोड़ा सा दबा दबा के इसके लड्डू बनाने पड़ेंगे। और इसमें थोड़ा सा घी हमने ज़्यादा डाला है तो ये बाद में भी ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होंगे। आप इसे 2 से 3 महीने तक भी रख के खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। लेकिन बस वही है कि अगर आप फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, हफ्ता 10 दिन तक खाएं, 15 दिन तक, उसके बाद फिर से आप फ्रेश लड्डू बनाएं और खाएं। तो देखिए हमारे ढेर सारे ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। थोड़े से आटे से हमारे
2 केजी लड्डू बन गए हैं और इसे हम अभी सर्व करेंगे। आप इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो। आप इसे स्टील के डब्बे में भर के रख सकते हो जिसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी है ये। सर्दियों में आप इसे ज़रूर से खाएं। आप अपने बच्चों को भी इसे खिलाएं। सुबह शाम आप दूध के साथ खाएं और इसे खाने के बाद आप इसके ऊपर से पानी नहीं पिएं तो ये ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे हमारे ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं। एक तोड़ के दिखाते हैं कितना अच्छा ये सॉफ्ट बने हैं और इसमें ड्राई फ्रूट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आप भी टेस्टी और हेल्दी से लड्डू बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलेंगे ऐसे ही किसी और नई टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।